पटना। तो पटना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों और अस्पतालों को सम्मानित किया गया। योजना के तहत 985 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य के 4 वैसे संस्थान जिन लोगों ने आयुष्मान भारत योजना में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया और 56 ऐसे चिन्हित चिकित्सक जिन लोगों ने इस योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, वैसे बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सकों को भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मान दिया गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का आज निधन हो गया। 71 साल की उम्र में नरेंद्र सिंह ने पटना में अपनी अंतिम सांसें ली। कुछ दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका आज निधन हो गया। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह कभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों के ही बेहद करीबी थे। दोनों की सरकार में वो मंत्री रहे थे। नरेंद्र सिंह 1974 के छात्र आंदोलन में भी नीतीश और लालू के साथी रहे। उनके बेटे सुमित सिंह अभी नीतीश सरकार के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया और समाज के लिए इसे अपूरणीय क्षति करार दिया। तो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर सभी पार्टी के नेताओं ने शोक जाहिर किया है। मंत्री सुमित सिंह के आवास पर पहुंचे तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, चिराग पासवान, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। और बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई, जिसमें अस्पताल से लालू प्रसाद को डिस्चार्ज मिल चुका है। तेजस्वी यादव ने इसकी जानकारी दी है। कल गिरने की वजह से उन्हें चोट लगी थी, कंधे और कमर में लालू प्रसाद को चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रात के तकरीबन 3:30 बजे इमरजेंसी यूनिट में एडमिट कराया गया, लेकिन अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कंधे और कमर में उन्हें चोट लगने की शिकायत है। अभी तो रिलीज किया है डॉक्टरों ने, अभी स्टेबल है। हाँ, रात को अचानक से तबीयत बिगड़ गई। रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। राजधानी में ऑटो चालकों और निगम की बसों के चालकों की मनमानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार ऑटो और बसों के बीच सड़क पर खड़े करने और यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप करने की आदतों से ये लोग बाज नहीं आ रहे। हालांकि मंत्री शीला मंडल का कहना है कि राजधानी में ऑटो और बसों के स्टॉप पर्याप्त हैं और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तस्वीरें उनके दावे को झुठला रही हैं, क्योंकि बसें बीच सड़क पर ही पार्क हो जाती हैं। वहीं पर लोगों को पिक भी किया जाता और ड्रॉप भी। ऐसे में यातायात सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। जाम की समस्या और लोगों की आवाजाही में भी परेशानी। बस पर आओ, हम लोग जंगल में बस स्टैंड की जहाँ तक बात है नगर विकास का है, और हम लोगों ने भी इसके लिए लिख करके भेजा है कि जहाँ जहाँ जो त्रुटि है उसको दूर करने के लिए, और हम लोग का भी है मनसा कि उसको ठीक कराया जाए, और बहुत जगह इस पर काम भी हो रहा है। पटना में ऑटो चालकों और नगर निगम की मनमानी कम नहीं हो रही है। लगातार चौक चौराहों पर मनमाने ढंग से अपने वाहनों को लगाते हैं ये ऑटो चालक और बस चालक। हालांकि मंत्री का साफ कहना है कि बस स्टॉप पर्याप्त संख्या में है और ऑटो भी पर्याप्त संख्या में है, लेकिन जो स्थिति आप देख सकते हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं मनमाने ढंग से ऑटो निगम की बसें हों या जो भी वाहन हो, उन वाहनों को मनमाने ढंग से बीच सड़क पे गाड़ियों को खड़ी करते हैं, पैसेंजर को उतारते हैं, पैसेंजर को लेते हैं, लेकिन जो यातायात के नियम है उस नियम को पूरी तरह से ये ऑटो चालक और निगम के बस चालक पूरी तरह से भूल बैठे हैं। मंत्री जी बार बार कहती हैं कि नियम के तहत ऑटो चालक और बस चालक काम करते हैं राजधानी में, लेकिन स्थिति और तस्वीर मंत्री के बयानों से मेल नहीं खाती है। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी। मंत्री जी का भी कहना था कि स्थिति में सुधार है, और मंत्री जी अब भी कह रही हैं कि बस स्टॉप पर्याप्त संख्या में है और ऑटो स्टैंड भी पर्याप्त संख्या में है, लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है, तस्वीर भी आपके सामने है।
कि ऑटो चालक और बस चालक मनमाने ढंग से अपने गाड़ियों को खड़ी करते हैं, बीच सड़क पे खड़ी करते हैं और पैसेंजर को बीच सड़क पे ही ड्रॉप करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है और मंत्री जी के बयानों को भी देखना जरूरी है कि बस स्टॉप और ऑटो स्टॉप पर्याप्त संख्या में है, ये भी देखना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खगड़िया में नदी से हो रहे कटाव से कई लोगों का आशियाना नदी में समा चुका है। बाढ़ से सबसे ज्यादा अगर तबाही कहीं हुई है तो चौथम प्रखंड के लोगों की, क्योंकि यहां पर प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती का पानी कई घरों में घुस चुका है। कई घर इसकी जद में आ चुके हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए लोग पलायन करने को विवश हैं। नदी की ओर से हो रहे कटाव की वजह से गांव के सरकारी स्कूल पर अब खतरा मंडराने लगा है। गांव के लोग नदी से हो रहे इस कटाव को रोकने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पंचायत के अग्रहण गांव में पिछले वर्ष से कटाव जारी है। पिछले वर्ष 3 दर्जन घर नदी में कट चुका है। आप देख लीजिए कि अग्रहण के विद्यालय भी कटाव के भेंट चढ़ सकते हैं और कटाव के जद में मतलब देखिए किस तरह से जो है कटाव हो रहा है एकदम। हमको लगता है क्या कि अभी जो है 3 दर्जन से अधिक घर कटाव के मुआयने पे है। अगर जिलाधिकारी महोदय जल्द से जल्द फिर से कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो विद्यालय भी जहाँ पे अग्रहण वगैरह में लास्ट मोमेंट में उसको जोड़ा गया, पहले सूची में नहीं, लेकिन उसकी हम लोगों ने परसिस्टेंटली इसके बारे में लिखा तो वहाँ से इसका टेंडर इत्यादि भी हो गया है। लेकिन किसी के भाग नहीं लेने के कारण हम लोग टेंडर के माध्यम से नहीं, विभागीय स्तर से ही फ्लड फाइटिंग के दौरान इसका कार्य पूर्ण। बिहार में मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, जिसमें मौसम का मिजाज जो है वो बदलेगा। एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि ठनका गिर सकता है। हाल के दिनों में लगातार ठनका गिरने की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तर और दक्षिण बिहार में एक बार फिर से झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक उत्तर और दक्षिण बिहार में तेज हवाएं चलेंगी और झमाझम बारिश होगी। वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि राजधानी पटना में अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए साफ कहा है कि अगले 24 घंटे में राजधानी पटना में भी झमाझम बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि शुक्रवार से पहले तक पटना में बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार के बाद से लगातार तेज धूप से लोग परेशान हैं। उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आज से ही आकाश में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और 5 जुलाई को झमाझम बारिश होगी। यानी आज से ही मौसम का मिजाज बदलेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से बारिश के बाद लोगों को गर्मी सता रही थी, लेकिन आज से उस गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छपरा में आपसी विवाद को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के फेरूसा गांव का बताया जाता है। वायरल वीडियो में 2 गुट आपस में ही मारपीट और पत्थरबाजी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 गुटों में हुए इस विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में ही देखिए, जरा भी कानून का डर नहीं है, तभी हाथापाई करते हुए एक दूसरे के ऊपर ताकत दिखाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। मामले में एक पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने गए पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की की जाती है। इधर पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए वीडियो को 2 सप्ताह पुराना बताया और कहा कि मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। नागालैंड में हुई सड़क दुर्घटना में कटिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। चारों मृतक रानीगंज के रहने वाले हैं। घटना के बाद से मृतकों के गांव में गम का माहौल है। घटना की खबर सुनते ही परिजनों की हालत देखी और समझी जा सकती है। रोते बिलखते ये परिजन, कोढ़ा विधायक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया है। साथ ही मृतक के परिजनों को सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए के सरकारी मुआवजे की भी घोषणा की। बहुत ही दुखद घटना है। भगवान न करे किसी के यहाँ ये घटना घटे। बहुत ही हृदय विदारक घटना है ये। जी,
अच्छा मैडम, इनको अभी प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या इनको कोई लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा, जो भी हर संभव जो भी लाभ मिलेगा सरकार द्वारा क्या मौखिक रूप से ही लाभ मिलेगा कि मिलेगा मैडम? मिलेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।